धन सतगुरु जी, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के अनमोल वचनों की एक और वीडियो के साथ हम सभी संगत समक्ष प्रस्तुत हैं। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल ज्योति एन साधना को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर दीजिए। सत्संग प्रवचनों से पहले गुरु प्यार का एक छोटा सा शब्द आप सभी संगत समक्ष रखा जा रहा है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। सयोनी मैनू पीर मिलिया, ਇਹ ਤਾਂ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਬਾਲੀ। ਸਯੋਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਬਾਲੀ। ਸਯੋਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀ ਨਾ ਸਮਾਵਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀ ਨਾ ਸਮਾਵਾਂ। ਤਨ ਹੋਵੇ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਹੇਠ ਵਿਛਾਵਾਂ, ਤਨ ਹੋਵੇ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਹੇਠ ਵਿਛਾਵਾਂ। ਨੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮਨਾਵਾਂ ਦੀਵਾਲੀ, ਸਯੋਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਬਾਲੀ, ਸਯੋਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਗੀ ਤਕਦੀਰ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਾਗੀ ਤਕਦੀਰ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨੀ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਕਰੇ ਰਖਵਾਲੀ, ਨੀ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਕਰੇ ਰਖਵਾਲੀ। ਸਯੋਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਬਾਲੀ, ਸਯੋਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਕਿਸ ਪੀਰ ਦੇ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਿਸ ਪੀਰ ਦੇ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ, ਮੇਰਾ ਠਾਕਰ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ। ਸਯੋਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ। ਸਯੋਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਜਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਜਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ। ਨੀ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ, ਨੀ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ। ਸਯੋਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਬਾਲੀ। ਸਯੋਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਬਾਲੀ। ਸਯੋਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਕਰੇ ਰਖਵਾਲੀ, ਸਯੋਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ मिलिया। सतगुरु के निज घर से यहाँ आने की गरज क्या थी?
सिर्फ यही कि हम जीवों के उद्धार के लिए, क्योंकि हम दुनिया के जीव जो बहे चले जा रहे हैं, किसी तरह बच जाएं। अब शिष्य सतगुरु समर्थ के आगे पुकार कर रहा है कि ऐ सतगुरु, मेरी पुकार सुनो, अब देर ना करो, जल्दी से मेरा काम संवारो, ताकि हमारा जन्म सफल हो जाए, हम जन्म मरण के चक्कर से निजात पा जाएं। यही पुकार है हमारी आपके आगे। मेरे गुरुदेव, मैं अपने चित्त में आपके सिवा कोई और ख्याल नहीं रखता, ना रुपए पैसे की, ना रिद्धि सिद्धि की, और ना दुनिया की। कोई और ख्वाहिश मेरे दिल में है। मैं केवल प्रभु मालिक, प्रभु से मिलना चाहता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज अपनी वाणी द्वारा सबक देते जा रहे हैं कि तालिब को चाहिए कि वो ऐसा हृदय बनाए कि सिवाय मालिक के इसमें कोई और ख्वाहिश ना रहे। तो ऐसे हृदय की पुकार स्वामी जी कहते हैं जरूर सुनी जाएगी। जबान जो कहे, बुद्धि भी वही कहे और दिल भी वही कहे, तो ऐसी प्रार्थना कबूल हो जाती है। माता उसी बच्चे को रोटी देती है जो भूखा होता है, जो खिलौने में बहला हुआ है। जब तक उससे फारिग ना हो जाए रोटी नहीं देती। महात्मा देने आते हैं जो दुनिया से फारिग हैं और इस चीज के लिए ख्वाहिशमंद हैं और हार थक के मालिक के दर पर गिर गए हैं। जो काम नामुमकिन भी दिखाई देते हैं, प्रार्थना से वो काम भी हो जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जिसके आगे प्रार्थना की जाए वह पूर्ण हस्ती हो, समर्थ हो, इस काबिल हो, प्रार्थना सुनने की समर्था हो उसमें। दूसरे, प्रार्थना करने वाले के दिल में समर्थ के लिए भरोसा हो, तो फिर सोने पे सुहागा। समर्थ पुरुष से तुम 2 लाख मांगोगे, वो 10 लाख भी दे देगा। जिसके पास 2 रुपए भी नहीं होंगे, वो देगा कहाँ से? क्या नंगी नहाएगी और क्या निचोड़ेगी? समर्थ पुरुष के मिल जाने पर भी हम लोग भरोसा नहीं करते। हजूर पर भी बहुत से लोग इतराज करते थे कि क्या प्रपंच बना रखा है। बात यह है उनके पास सब कुछ था, मगर जैसी जैसी जिसकी आंख थी वैसा वैसा लोगों को नजर आया। उनको कोई कुरैया कहता है, कोई परमात्मा का रूप दिखाई देता है। गुरु नानक थे, 12 बरस की 4 उदासियां ली, घर बार छोड़ा, देश विदेश की यात्रा की। हम 12 दिन घर से बाहर नहीं रह सकते। ऐसे पुरुषों की लोगों ने कसूर शहर में दाखिल नहीं होने दिया था कि यह लोगों को की अकलें बिगाड़ता है। उन्हें क्या गरज थी इतनी सरदर्दी मोल लेने की? वो परोपकार के लिए दुनिया के लोगों के पत्थर खाते रहे जो दुनिया में बहे जा रहे थे, उनको बचाने के लिए आए थे। तो ये चीज जमानी जमा खर्च का मजमून नहीं है। अपने दिलों को टटोलो। अगर दिल में सिवाय मालिक के मिलने की और दूसरी कोई ख्वाहिश नहीं हो तो वो जरूर मिलेगा। मसीह ने कहा है, दरवाजा खटखटाओ और तुम पर खोला जाएगा। नॉक एंड द डोर शैल बी ओपन्ड अनटू यू। वह दरवाजा कहाँ है? वो पिंड, अंड, ब्रह्मांड और उसके आगे पार ब्रह्म को जाने का रास्ता है, जिसको गुरबाणी में फरमाया है, अंधे दर की खबर न पाए। 2 आंखों के पीछे वो दरवाजा है जिसका कृष्ण भगवान ने भी इशारा दिया है। 2 नासिका या 2 भ्रू मध्य नासिका के अग्रभाग, इस दरवाजे पर बैठ जाओ, जो दिल से मांगोगे मिलेगा। पिता कृपाल आज्ञा है कीनी, बारिक मुख मांगे 100 दीना। तो शिष्य को क्या मांगना चाहिए कि ऐ सतगुरु, मेरे हृदय में तेरे चरणों का निवास हो। सबसे ऊंची मांग है। अगर दिल से हो, मगर हम लोग ऊपर से गुरु गुरु रब रब करते हैं और अंदर से दुनिया मांग रहे हैं। हम किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा देते हैं। लाहौर का एक वाक्य है, मुसलमानों ने मिलकर रातों रात मस्जिद बना ली। इकबाल शायर ने कहा, मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। अब प्रार्थना के लिए तरीका बताते हैं कि पहली बात यह है कि जबान सत्य हो, रहनी सत्य हो, मन सत्य हो, आहार सत्य हो, जो दिल में हो वही जबान पर हो। फिर प्रार्थना करके जल्दबाजी ना करो। सच्चे दिल से पूरा समर्थ पुरुष समझकर, विश्वास और भरोसा रखकर उसके आगे प्रार्थना करो। फिर सब्र से इंतजार करो। अगर वो समर्थ है तो वह कीड़ी के पांव की आहट को भी सुनता है। वो दिलों की राज दान है। तुमने अपना मामला
उसके आगे पेश कर दिया है, अब वह जाने। अब ऐसा कोई शिष्य जो सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, उसे समर्थ पुरुष मन इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर पूर्ण प्रभु परिपूर्ण पावर से नाम से जोड़ देगा। ख्वाहिश सिवाय उसके पाने की ख्वाहिश के दिल में और न रहे। चुनांचे प्रार्थना करते हैं कि हे समर्थ पुरुष, मेरे दिल में उसी चीज की ख्वाहिश है जो तू दूर घर से लेकर आया है। मौलाना रूम साहब कहते हैं कि हम बगदाद के रहने वाले हकीम हैं। इंसान को हम सब गमों और बीमारियों से निजात दिलाने वाले हैं। और फरमाते हैं कि हम हरड़ बेहड़ा या आंवला लेकर नहीं आए, हम वो चीज लेकर आए हैं कि मुर्दों को दो तो जिंदा हो जाते हैं। हम जन्नत से अमृत कशीद करके लाए हैं दुनिया में बांटने के लिए। आगे फरमाते हैं कि हम वो हकीम हैं जो किसी से उजरत और मुआवजा नहीं लेते, अपनी खिदमत की मजदूरी तलब नहीं करते किसी से। हम पाक लोग हैं, नापाक नहीं। हम बाखबर हकीम हैं, हर चीज की खबर रखते हैं। हम नब्ज देखकर या करूदा देखकर मर्ज की तशखीस नहीं करते। हम नब्ज के देखने वाले हकीम नहीं हैं। हमारी नजर आदमी के हर रंग व रेशा में दौड़ जाती है। इसी तरह हजूर भी फरमाया करते थे कि जब जीव सामने आता है तो महात्मा उसके अंतर की हालात को इस तरह देख लेता है जैसे शीशे के बर्तन में अचार या मुरब्बा साफ नजर आता है। फिर भी गुरु पर्दा पोश होता है। उसका अजीब तरीका होता है समझाने का, कहना दूसरे को और सुनाना इसको। और फिर कह देते हैं कि मेरा रस्सा लंबा होता है, ढील दी जाएगी कि बच्चा किसी तरह से वापस घर आ जाए। जब कोई चारा नहीं चलता तो रस्सा खींच लिया जाता है। कई लोग कहते हैं कि हम ज्यादा पाप करके जाते हैं तो हुजूर बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। हमने उनकी नरमी से फायदा उठाने के बजाय नुकसान कर लिया अपना। तो फरमाते हैं कि जब ऐसी अवस्था बने कि एक को छोड़कर किसी का ध्यान किसी की चाह में उसमें ना हो तो बेड़ा पार है। इसलिए फरमाते हैं कि मेरा जीवन तुम्हारे आधार पर है, तुम मेरे जीवन आधार हो। जैसे सिप्पी स्वाति बूंद के इंतजार में रहती है, उसका मोती बनता है, इसी तरह मैं तुम्हारी इंतजार में हूँ। मेरे दिल में और कोई ख्वाहिश नहीं सिवाय मालिक के मिलने के, और मेरे अंतर वो मुक्ति देने वाला नाम प्रकट कर दे। हमने कई वर्ष हजूर के चरणों में गुजारे, यह पुकार नसीब ना हुई। अगर पुकारते तो कई वर्ष पहले काम बन गया होता। अब भी सच्चे मन से पुकारो तो काम बन जाएगा। आगे फरमाते हैं कि मालिक के मिलने के अलावा और कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही। अब ऐ सतगुरु, मेरे मन को इंद्रियों के घाट के ऊपर से ले जाओ और अंतर में प्रभु से जो आगे ही मौजूद है जोड़ दो। क्यों? तो यह बार बार जन्म लेना है, ये आसान नहीं है। फिर दुनिया में आकर तरह तरह की मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। ये सतगुरु तू ही दया करके ऊपर लाए तो लाए, वरना अपने आप इंसान इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आ सकता। हजूर फरमाते हैं कि गुरु एक पर्दादार औरत की तरह है, उसने बाहर नहीं आना। बच्चा अगर दरवाजे पर आ जाए तो झट से हाथ बढ़ाकर उसे अंदर खींच लेती है। वह बख्शिश के दरवाजे पर दोनों हाथों में दया और मेहर लिए हमारा इंतजार कर रहा है, और हम बाहर मारे मारे फिरते हैं, उस तरफ हमारा रुख ही नहीं है। आगे फरमाते हैं कि ए खुदा के ढूंढने वालों, तुमने खुदा को गुम कर दिया कहाँ? मन रूपी समुद्र की लहरों में। यह सब धोखे का समान है। पता तब चलता है जब अंत समय आता है, तब आंख खुलती है। जब सब कुछ लुट जाए तो फिर आंख खुली भी तो क्या फायदा हुआ। इंसान महात्माओं की वाणियां भी पढ़ता है, लिखता है, सत्संग भी सुनता है, फिर भी मिट्टी में लोटपोट हो रहा है। जुबान से कहता है कि दुनिया धोखा है, मगर ये हकीकत दिल में नहीं बैठती। एक फकीर किसी गांव में गया, दिल में रहम आया और गांव को इकट्ठा करके कहा कि फलां दिन फलां घड़ी इस किस्म की हवा चलेगी कि जिसे भी वो हवा लगी वह पागल हो जाएगा।
इससे बचने का तरीका ये है कि कहीं छुप के बैठ जाना ताकि वो हवा तुम्हें ना लगे। जब वह हवा चली तो कुछ लोगों ने तो फकीर की बात पर अमल कर लिया और वो किसी महफूज जगह में छुप कर बैठ गए। बाकियों ने परवाह ना की और जिसे भी वो हवा लगी वह पागल हो गया। उन थोड़े आदमियों को छोड़कर बाकी सब पागल हो गए। जो 2-4 आदमी हवा से बचे रहे थे उन्होंने देखा कि सारा गांव पागल हो गया है और पागल इन चंद आदमियों को पागल कहने लग गए। महात्मा लोग ये कहते चले आ रहे हैं कि ये दुनिया एक दिन सबको छोड़नी है, मगर जब तक ऐसा समर्थ पुरुष ना मिले तो इस चीज की सूझत नहीं पड़ती। सब बहे जा रहे हैं, क्या ज्ञानी, क्या लेक्चरर, क्या प्रचारक और क्या उपदेशक, सब इस भ्रम में बहे जा रहे हैं। लेक्चर देने वाले और सुनने वाले सोए हुए हैं। संतों का सौदा हमेशा नगद का है, जो उधार पर राजी है उनकी मर्जी। इन्होंने तो जीते जी मुक्ति को माना है और हकीकत पर एतबार किया है। हुजूर का फरमान है कि जो जीते जी अनपढ़ है तो मौत के बाद पंडित कैसे बन जाएगा। आप फरमाते हैं कि महाराज मेरा जोर नहीं चलता, यहाँ इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि मेरा बस नहीं चलता। मैं इन पर मिलना चाहता हूँ मगर काल मुझ पर हावी है, मेरा अपना बस नहीं चलता। अब मैं हार के आपके आगे प्रार्थना करता हूँ कि ऐ सतगुर तू दया करके मेरे हाल पर कि मैं तेरे चरणों में आया हूँ। अब आप अपने दिलों को टटोलो। क्या ऐसी प्रार्थना निकल सकती है हमारे दिल से? आगे फरमाते हैं हम बहुत भ्रमों में फंसे हुए हैं। कभी ख्याल आता है कि परमार्थ सब धोखा है। कईयों के पास हम गए, हमें कोई पहचान नहीं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। कहीं देखा कि सब रोटी पैदा करने का सामान है परमार्थ के नाम पर, कहीं कुछ नहीं देखा सचमुच परमार्थ के नाम पर धोखा है। कोई असलियत नजर नहीं आती। लोग बड़े भाव से जाते हैं लेकिन जब देखते हैं कि यह लोग तो हमारी तरह ही मन इंद्रियों के गुलाम बने पड़े हैं तो बददिल हो जाते हैं और गुरु के नाम से मुतनफर हो जाते हैं। एक दफा एक शख्स सत्संग में गया, वहां एक दुकानदार मिल गया और कहा कि सत्संग सब झूठ है। उसने कहा कि यह धर्म ग्रंथों की बाणियां तो सत्संग की और महात्मा की महिमा का बयान करती हैं। कहने लगा ये बाणियां भी सब झूठी हैं और महात्मा भी सब झूठे हैं। वो शख्स एक दिन आया सत्संग में, सुना सत्संग तो ख्याल पलट गया। फिर वो हर वक्त तारीफ करता रहता उस तालीम की जो उसे सत्संग में मिली। सच पूछो जब तक आमिल ना मिले परमात्मा पर भी भरोसा नहीं होता। धन सतगुरु, धन गुरु प्यारी साहब संगत जी।